प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सारी जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर है, उसने आदि में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। हालेलुया। लेकिन मनुष्य के लिए भेद पाना व्यर्थ की बात है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमें इस लायक समझा कि हम आपके वचनों को पढ़ें और बोलें, लोगों को समझाएं, ताकि लोगों के हृदय छिद जाएं और वो जीसस के गवाह ठहरे। हालेलुया। और वो धरती आकाश के बीच में जो कुछ है उसको जानने की बजाय परमेश्वर को जानने की कोशिश करें। पिता परमेश्वर, खुदावन खुदा, मेरी विनती, मेरी प्रार्थना आपके स्वर्ग में पहुंचे, सुनो और कबूल करो। जीसस के समर्थी जलाली और कुदूस नाम में मांगते हैं, आमीन। सुनिए, परमेश्वर जो सृष्टि का करता है, जिसने ये सारा जहान, सारी धरती, सब कुछ बनाया है, किसके लिए? मनुष्य के लिए, कि वो इसको इस्तेमाल करे, ना कि इसकी खोजबीन करे कि ये क्यों है, कैसे है, कहाँ से है, किसने बनाया है और इसका कैसे इस्तेमाल। नहीं, आप केवल ये सोचिए कि अगर परमेश्वर ने आपको ये सारी वस्तुएं तोहफे में दी हैं, तो आप इन बातों को परमेश्वर का धन्यवाद करके इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसने अगर सारी सृष्टि की वस्तुएं जो बनाई हैं, वो केवल इसलिए बनाई हैं कि जो उसका मंदिर बनने वाला है, क्योंकि परमेश्वर पहले इस बात को जानता है, हजारों साल पहले हर बात को जानता है कि जो इसका मंदिर बनेगा, यानी कि जो परमेश्वर का मंदिर बनने वाला है, वो कौन है? वो हम और आप हैं। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि इस मंदिर की जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि की हर वस्तु को पहले तैयार कर दिया था। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि ये उसका जीवता, चलता फिरता मंदिर है। वो किसी पत्थरों में नहीं रहता, वो सूरज चांद में नहीं रहता, वो धरती के किसी मिट्टी में नहीं रहता, वो पेड़ पौधों में नहीं रहता, वो आकाश के तारों में नहीं रहता। इस बात का ध्यान रखिएगा। वो किसी भी ऐसी जगह में नहीं रहता जो मनुष्य से बाहर है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उसी मिट्टी से जो उसने तैयार की थी, अपने लिए एक घर बनाया, वो आप और हम हैं। इसमें उसने रोशनी, हवा, पानी, जो जरूरत थी सब कुछ भर के फिर उसने अपना आत्मा इसमें डाल दिया, ताकि वो शुद्ध और पवित्र रहे। हालेलुया। सुनिए, और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने सारा कुछ बनाने के बाद जब मनुष्य को बना लिया, अपना घर बना लिया, तब उसने कहा कि अब मैं आराम कर सकता हूं। आराम करने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर बैठ गया आराम से, नहीं। वो इस बात से हट गया कि ये पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दे दी कि तुम इसका इस्तेमाल करो, ताकि परमेश्वर अपने काम करता रहे, जो आपकी जरूरत हो वो आपको देता रहे। हालेलुया। सुनिए, उसने जो कुछ भी ज्ञान की बातें दी थी, उसने मनुष्य के हृदय में उसकी द्वारा गलती करवा के डाल दी। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ आप करता है, कोई और नहीं कर सकता। मनुष्य ने जो ज्ञान के वृक्ष का पेड़ था, भले बुरे के ज्ञान का, उसमें से उसको फल खिलाकर बता दिया कि वो
परमेश्वर नहीं है, वो मिट्टी से बनाया हुआ एक चलता फिरता पुतला है, जिसके लिए ये सब कुछ तैयार किया गया है ताकि वो इसको अपनी समझ के अनुसार इस्तेमाल करे और धरती पर फले फूले और धरती को भर दे। हालेलुया। लेकिन इस बात में उसने एक और वस्तु बनाई जिसका नाम है शैतान, ताकि वो मनुष्य को एक बात से डराता रहे। वो कुछ कर नहीं सकता कि वो मनुष्य को डराता है कि मैं तुझे मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा, लेकिन वो मार नहीं सकता और मनुष्य उससे डरता रहे और परमेश्वर की ओर वो मुड़ा रहे, उसकी ओर फिरता रहे। सुनिए, धरती पर क्या क्या बना है, इस बात का भेद मनुष्य हर समय कोशिश करता है कि जाने। क्यों जाने? क्या लेना है आपको इन बातों से? क्यों आप धरती को खोद खोद कर देखते हैं कि उसके नीचे क्या है? क्यों आप आकाश में रॉकेट उड़ा उड़ा कर देखते हैं कि आकाश में क्या है, तारों पर क्या है? आपको क्या चाहिए? आप अपने घर को साफ शुद्ध और पवित्र बनाइए और परमेश्वर के घर को भी पवित्र रखिए और शुद्ध बनाइए, क्योंकि उसका वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि जैसे मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। लेकिन परमेश्वर का राजा चुना हुआ दाऊद जब चला गया तो उसके बाद में उसके पुत्र सुलेमान को परमेश्वर ने उसकी जगह पर राजा बनाया और राजा के पास इतना ज्ञान परमेश्वर ने दे दिया कि उसको हजम नहीं हो रहा था। उसके मन में भी यही जिज्ञासा उठ गई कि वो देखे कि सारे संसार के अनुसार, उसकी इच्छा और युक्ति के अनुसार लोग चलते हैं। क्यों चलते हैं? देखो, वो ये देखता है कि संसार की सारी बातें वो चाहे उसके लिए हक में हो या विरोध में हो, वो क्यों है? ये सारी बातें मनुष्य के जीवन में जो भी तैयारी करती हैं या अंत करती हैं, ये क्यों होती है? मनुष्य के मन में ऐसी उथल पुथल हमेशा होती रहती है और सब बातों में मनुष्य हर बात की खोज करता है। आप देखेंगे कि अगर कोई नई चीज बन जाती है, मशीनरी बन जाती है, तो फौरन उसकी नकल करने वाले लोग तैयार हो जाते हैं ताकि असली चीज की बजाय नकल बेचकर धन कमाया जाए। मसला सिर्फ केवल लोगों का एक ही है कि किसी तरीके से धन संपत्ति अर्जित की जाए, इकट्ठी की जाए और लोगों में वाह वाह कहलाए। लेकिन सुलेमान इस बात को जानता था कि धन दौलत परमेश्वर ने उसको बहुत दे दिया है। हालेलुया। लेकिन जो लोग मनुष्य का विरोधाभास पैदा करते हैं, ऐसी बातें यह सब क्यों काम में लाई जाती हैं? सूर्य के नीचे, धरती के ऊपर जो भी मनुष्य काम करता है, मेहनत करता है और हर वस्तु को एक ही निगाह से सब लोग देखते हैं। वो अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं, परंतु सबके लिए वो एक समान क्यों गिने जाते हैं? मृत्यु सबको बराबर आती है, जीवित सारे बराबर रहते हैं, खाना सारे बराबर खाते हैं, हवा सारे बराबर लेते हैं, सूर्य की रोशनी सबको बराबर मिलती है, मेघ बरसता है तो सबके लिए बरसता है। हालेलुया। और सारे के सारे अगर जीवते हैं तो मरते भी हैं, धर्मी भी मरता है और कुधर्मी भी मरता है, दोनों का अंत एक समान है। हालेलुया। दुष्ट हो, धर्मी हो, कोई हो, अशुद्धता वाले हो, शुद्धता वाले हो, भलाई करने वाले हो, बुराई करने वाले हो, सब में एक ही बात हर एक के जीवन में आती है। हालेलुया। हर बात में ज्ञान रखने वाले लोग इस बात की हमेशा कोशिश करते हैं कि ये बात क्यों हो रही है। हालेलुया। मनुष्य डरपोक हो,
डरकर जीने वाला हो। अर्थात संसार में कोई भी प्राणी अलग नहीं है। जैसे भोजन हर कोई करता है, काम हर कोई करता है, लड़ाई झगड़ा भी हर कोई करता है, लेकिन सारी की सारी बातों में वो प्रेम भी करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर जिसने सबको बनाया है, उसने ये सारी वस्तुएं, यानी कि उसके वचन में है कि इच्छा और काम हर मनुष्य में उसने पैदा कर दी, कोई अलग नहीं है। हालेलुया। ये लोग आपस में परिवार पालते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद तब करते हैं जब इनको कोई धन संपत्ति मिल जाती है। यानी कि परमेश्वर का दास सुलेमान इन बातों की हमेशा खोज करता है कि ये वस्तुएं क्यों हैं, कैसे हैं, लेकिन उसकी खोज अंत में आकर बेकार हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर का खोजी होना उसको अच्छा लगता है, और किसी बात में खोजी होना वो सोचता है कि व्यर्थ है। हालेलुया। बस ये क्या है, वो क्यों है, कैसे है, इन बातों के लिए मनुष्य अपना समय बर्बाद करता है। अगर संसार की बातों की खोजबीन वो मनुष्य ना करे, परमेश्वर के पीछे हुआ रहे और उसके वचनों के ज्ञान को हासिल करे कि ये वचन जो लिखे हैं ये हमारे जीवन में क्यों लिखे हैं, तब परमेश्वर उसकी सहायता करता है। वो कहता है कि उसके खोजी बनो। लेकिन यहां बात संसार की हो रही है, जो मनुष्य के ज्ञान से बाहर है और उसकी सोच में व्यर्थ है। हालेलुया। सुनिए, अब आप वचन सुनिए। उपदेशक की पोथी 9वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन। यह सब कुछ, यानी कि सुलेमान कहता है, यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन बातों का भेद पाऊं कि किस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उसके काम परमेश्वर के हाथ में हैं। मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर है। सब बातें सबों के लिए एक समान होती हैं, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने वाले या ना करने वाले, सबों की एक ही एक सी दशा होती है। जैसे भले मनुष्य की दशा वैसे पापी की दशा, जैसे शपथ खाने वाले की दशा वैसे ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इन बातों को आप सोचिए कि ये तो परमेश्वर ने आपके लिए लिखी है। इन बातों में ये भेद मत जानने की कोशिश कीजिए कि ये बातें परमेश्वर ने क्यों लिखी। आप ये देखिए कि आपके हक में अगर कोई बात है तो वो कहां है। आप इस बात का ध्यान रखिए, परमेश्वर ने आपको अपने लिए बनाया है, ना कि आप के लिए परमेश्वर बना है। परमेश्वर आपके लिए नहीं बना, आप परमेश्वर के लिए बने हैं ताकि उसकी महिमा करें, उसकी वड्याई करें, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करते रहें। दिन रात सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, आते जाते, उसके क्या होगा, आपका लिंक जो है, जो आप परमेश्वर का मंदिर है, इसका जो कनेक्शन है वो परमेश्वर से जुड़ा रहेगा। हालेलुया। अब सुनिए, अब अच्छा जीवन जीने की चाह सब में होती है। अच्छा जीवन, अच्छा जीवन आप किसको कहते हैं? ये संसार वाले कहते हैं कि धन संपत्ति हो तो ये अच्छा जीवन है, लेकिन जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर के संग जीना एक अच्छा जीवन है, शुद्धता में रहना। परंतु हर कोई इस बात को समझ नहीं सकता। असल में हर कोई दूसरे की थाली का पकवान देखकर समझता है कि उसके पास स्वादिष्ट है, दूसरे के वस्त्र देखकर कहता है कि ये वस्त्र अच्छे हैं, दूसरे का घर देखकर कहता है कि उसका घर ज्यादा सुंदर है। एक ऐसी बात जो है कि दूसरे की बीवी दूसरे को सुंदर लगती है। क्यों? केवल इसलिए कि काम और इच्छा परमेश्वर की ओर से
आपके हृदयों में डाली गई है। अब सुनिए, दूसरों पर हर काम फबता है, बढ़िया लगता है, ये हम देखते हैं। अपनी सूरत आईने में नहीं देखते कि आप उससे ज्यादा सुंदर स्मार्ट हैं। अपने आप को हमेशा ये सोचिए कि जो परमेश्वर ने बनाया है वो सबसे बढ़िया है। अगर आपका आत्मा शुद्ध, साफ है, पवित्र है, तो आपको सूरत से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि ये मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। परमेश्वर का घर जीवित इसीलिए बनाया गया है कि ये बनता रहे, गिरता रहे, बनता रहे, गिरता रहे, अपने आप में ये चलता रहे। इसी को कहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी परमेश्वर का ज्ञान आपके घर में चलता रहे। अब सुनिए, कोई भी मनुष्य अपनी खाट के नीचे सूंटा नहीं बारता कि कहीं वहां गंदगी तो नहीं। वो दूसरे की खाट के नीचे देखता है, देखो तुम्हारी खाट के नीचे गंदगी पड़ी हुई है। यानी कि वो अपनी गंदगी नहीं देखता, दूसरों के काम में नुक्स निकालता है। और परमेश्वर कहता है कि इस बात से हट जाओ, बाज आ जाओ। दूसरों की आंख में उंगली मत करो। वचन में लिखा है, एक भाई दूसरे से कहता है, ला मैं तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। परमेश्वर का वचन कहता है, अरे निर्बुद्धि, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल। यानी कि जो बुराई तेरी आंखों में भरी हुई है, पहले उसको साफ कर, ताकि तेरी आंखें देखने में सक्षम हो जाए, कि तू देख सके कि तेरे भाई की आंख में तिनका है, ताकि कहीं तू उसकी आंख ना निकाल दे। सुनिए, दूसरों के काम में दखल देना मनुष्य अपनी बुद्धिमानी समझता है। वो कहता है कि मुझे ज्यादा ज्ञान है, इसको नहीं है। हालेलुया। लेकिन हर काम में जो परमेश्वर की ओर से इस धरती पर हो रहे हैं, मनुष्य अपनी ओर से ज्यादा हासिल करना चाहता है। सुलेमान खुशी के लिए, केवल शारीरिक खुशी के लिए एक बात करता रहा। उसने ब्याह पर ब्याह किए, शादियां पर शादियां की, कि ये देखना है कि किससे उसको खुशी मिलती है। क्या फायदा हुआ? 700 बीवियां उसकी थी, 300 रखेलियां थी, लेकिन संसार में सबसे ज्यादा धनवान भी वही हुआ था। उसके पास, आप जानते हैं, एक साल में इतना सोना आता था जो शैतान का नंबर बन जाता है, जिसको बोलते हैं 666, यानी कि 666 नंबर, यानी 666 क्विंटल सोना हर साल उसको दूसरे राजाओं के लोग मुफ्त में देते थे। फिर भी उसका मन नहीं भरता था, वो सोना इकट्ठा करता रहता था। संसार में लोग कहते हैं कि ये कुबेर का धन है। नहीं, कोई कुबेर शबेर नहीं है। एक बात सुन लीजिए, सोना मिट्टी है और मिट्टी में से निकलता है और मिट्टी में समा जाता है। सुलेमान के पास इतना धन संपत्ति थी कि अगर पूरा संसार उस धन संपत्ति को इस्तेमाल करता तो शायद हजारों पीढ़ियां उस सोने को इस्तेमाल करती रहती, और सोना मिट्टी के भाव आज संसार में होता। लेकिन सुलेमान केवल यही करता गया कि ये देखो कहाँ खुशी मिलती है, कहाँ प्रसन्नता मिलती है। क्या शादी करने में प्रसन्नता मिलती है? नहीं। क्या केवल भोग विलास में खुशी मिलती है? नहीं। व्यभिचार में खुशी मिलती है? नहीं। ये बातें केवल मनुष्य अपनी सोच के मुताबिक करता है, इच्छा के मुताबिक करता है, क्योंकि उसके मन में काम और वासना हमेशा भरी रहती है। उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, वो केवल चंचलता रहती है। ये हमेशा दो चिता इंसान रहता है कि वो क्या कर रहा है, क्या करेगा और क्या उसको करना चाहिए। बस यही उधेड़-बुन में मनुष्य अपना जीवन बर्बाद कर देता है। वचन कहता है, अपने ही मार्ग पर चला चल। क्यों चल? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है।
हालेलुया। अर्थात जो तुम्हें अच्छा लगे वो करता जा, दूसरे के काम में दखलंदाजी मत कर। वो कहता है कि जो तुझे अच्छा लगता है कर, किसी की सलाह मत ले। सलाह किसकी ले? परमेश्वर की, जहां तुझे शांति मिले। लेकिन मनुष्य धन संपत्ति में शांति ढूंढता है, वहां शांति नहीं मिलती, वहां केवल अशांति मिलती है। अगर आपकी लॉटरी निकल आए, मान लीजिए आपकी 5 करोड़ की लॉटरी निकली है, आप जाते हैं कि भाई सारा मोहल्ला साथ में लेकर के 5 करोड़ की लॉटरी निकली है, सबको बांटेंगे, लेकिन वहां जाकर वो कहता है आपका नंबर ही नहीं मिलता, तब आप क्या करेंगे? आप जाकर आत्महत्या करने से कम कोई बात नहीं करेंगे। आप क्यों? सब लोगों के सामने आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, मिट्टी में मिल गई आपकी सारी आशाएं, बेइज्जत हो गए, क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया, धन पर भरोसा किया है। सुनिए, किसी भी काम में, किसी भी रुतबे में या किसी भी समय में आप जो करते हैं उसको अपनी जरूरत के लिए करिए। कामयाबी नहीं मिलती, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा ना हो कि मास्टर ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन बन जाएं। यानी आप सारे काम करते हैं लेकिन किसी में आपको महारत हासिल नहीं हुई, किसी काम के नहीं रहेंगे। सुनिए, आनंद फानन में जो भी काम करते हो, अगर परमेश्वर का धन्यवाद करते हो, हम दावा करते हैं आप उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। वो कहता है जो भी खाने को तेरे पास है उसे खुश होकर खा ले, प्रसन्न होकर खा ले, धन्यवाद के साथ खा ले। अगर आप सूखी रोटी चबाकर खाते हैं उसमें आपको 2 फायदे हैं, आपके दांत मजबूत हो जाते हैं और आपका हृदय उस रोटी को चबाने के लिए आपको कहता है कि जाकर कसरत कर, आपके पास बीमारी नहीं फटकेगी। अब देखिए, जो भी आप करते हैं, आप अपना दाख मधु पियो, कोई बात नहीं, दाख मधु का मतलब मदिरा पान नहीं है, कोई अच्छा वस्तु जो आपके शरीर के लिए तंदुरुस्ती पैदा करने वाली वस्तु है, आप उसको आराम से खाइए, मस्त रहिए। किसी के सामने जाकर मत कहिए कि आज हमने ये खाया, आज हमने ये पिया, बिल्कुल नहीं। इन बातों का ध्यान रखिए। अपने परिवार में, अपने काम में, अपने जीवन में शांति पाकर जीने की कोशिश कीजिए, इससे बड़ा आनंद और आपको कहीं नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों से अधिक प्रसन्न रहता है जो परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं। ऐसे लोग रोटी नमक लगाकर भी खा लें तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, कम से कम भूख मिट गई। परमेश्वर का दास यीशु मसीह का प्रेरित हम इसलिए बताते हैं, एक थोमा नाम का मनुष्य था जो कभी किसी बात पर विश्वास नहीं करता था। उसको यीशु मसीह ने हिंदुस्तान में भेजा था कि जाकर वहां पर अपनी इच्छा नहीं, परमेश्वर की इच्छा को जाहिर कर। वो डरता था क्योंकि हिंदुस्तान केवल मूर्ति पूजा वाला देश है पूरी दुनिया में, लेकिन जहां फिर भी लोग सबसे ज्यादा गिनती में हैं, रोटी खाते हैं। क्यों? ये शैतान के पुजारी ज्यादा है। परमेश्वर ने इसीलिए थोमा को भेजा था, जा वहां जाकर लोगों को परमेश्वर का वचन सुना। वो आया था, केवल 52 सन में आया था और यहां पर लोगों ने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया, उसकी बात नहीं सुनी। अच्छे लोगों को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब देखिए, ऐसे लोग जो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं या उसके जीवन के साथ रहना चाहते हैं, उनको कभी किसी बात की चिंता नहीं होती। क्यों? वचन कहता है हर काम को इज्जतदार बनने की धुन में रहो, अपनी हर बात सोच समझकर करो। उसे कहते हैं सर पर तेल लगाओ, यानी कि अपनी अकल समझ को तरोताजा रखो, अपनी रोटी चैन से खाओ। परमेश्वर आपसे इन बातों में हमेशा प्रसन्न रहता है। अब वचन को सुनिए, उपदेशक की पोथी 9वां अध्याय उसका 7वां और 8वां वचन कहता है, अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर,
और मन में सुख मानकर अपना दाख बदू पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। अगला वचन सुनिए, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे और तेरे सर पर तेल की घटी ना हो। हालेलुया। अब आप इन वचनों को ध्यान से सुनिए, रखिए, समझिए। ये आपकी हिम्मत कोशिश है। परमेश्वर ने जो वचन दिया हमने आपको बता दिया। आज के सुसमाचार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर खुदावंद खुदा, तेरा धन्यवाद हो कि जो वचन तेरी ओर से हमारे दिमाग में, दिल में, हमारे होठों पर आया, हमने लोगों को बताया ताकि उनके हृदय इन वचनों के द्वारा छिद जाएं और वो तेरी ओर मिड़े और अपनी रोटी चैन से खाएं, अपने सर पे तेल की घटी ना होने दें। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु नासरी तेरे जीवित जलाली कुदूस और समर्थी नाम में मांगते हैं। सुनो और कबूल करो। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।